नेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भी यहाँ पर अगर मछली आ जाए तो ऐसे लोगों को बहुत लग्जरियस लाइफ होती है। केतु पे अगर मछली आ जाए, ये जो पर्वत है केतु, ये ऑकल्ट साइंस का ज्ञान देता है। ये चंद्र पर्वत होता है। बहुत ट्रैवलिंग करते हैं, बहुत ज्यादा। आपको कोई दूर जाने की जरूरत है, मोदी जी को ही ले लो। तो इसमें हम डिफरेंशिएट कैसे करें कि वो मोदी जी जैसा जीवन जिएगा या एक ट्रक ड्राइवर जैसा जीवन जिएगा? छोटी उंगली का पर्वत, ये चंद्र पर्वत, उसके बीच का जो इलाका है उसको बाहरी मंगल बोलते हैं पामेशी में। यहाँ पर अगर मछली आ जाए तो आप समझ लो आपका जीवन बहुत ज्यादा अमीरी में जाने वाला है, बहुत ज्यादा। जनरली हमें एक निशान दिखता है, मछली का निशान, फिश का निशान। आप में से कई सारे लोगों को ये बात पता होगी कि ये बहुत ही शुभ निशान माना जाता है, लेकिन कब ये शुभ होता है, कब ये हमें रिजल्ट देता है, कौन सा उसका एरिया होता है जहाँ पर ये फिश साइन हमें बहुत बम्पर सक्सेस देता है, बम्पर वेल्थ देता है। आज इस फिश साइन को यानी कि मछली के साइन को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। क्या क्या चमत्कार करता है ये साइन, क्या क्या रहस्य छुपे हैं इसमें, सारी पूरी फुल वीडियो आज हमने बनाई है इस फिश साइन पर। मेरे साथ रेनाउंड पामिस्ट जुड़ रहे हैं जो निशान के बारे में ना आज पूरा जान लेंगे हम कि क्यों ये ज़रूरी है। और सबसे पहले तो सर, जनरली जब हम बहुत पहले से पामिस्ट्री के बारे में पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, देखते आए हैं, तब इस मछली के निशान को इतनी वैल्यू नहीं मिलती थी। पर अभी हम देख रहे हैं प्रचलन बहुत बढ़ गया, हर कोई इस निशान के बारे में बात कर रहा है, हर कोई कह रहा है अरे तुम्हारे पास तो गोल्डन मछली है, तुम तो करोड़पति बनोगे। अब इतनी वैल्यू क्यों मिल रही है? उसका कारण मैं ही हूँ। अच्छा। मैंने इस मछली को वेल्थ के साथ जोड़ा। शुरुआत में मेरा बहुत विरोध हुआ, पर कहते ना सत्य कभी पराजित नहीं होता। शुरुआत भरे उसका टफ होती है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलता है लोग एक्सेप्टेंस बढ़ गया। बट ये आपने वेल्थ के साथ जोड़ा किस बेसिस पे? आपके पास केसेस आए, आपने लाइव होते हुए, घटित होते हुए देखी वो चीजें? मैं रिसर्च कर रहा था तभी मुझे ये साइन दिखी थी लोगों के हाथों में, और वो सारे वेल्दी थे। तो जैसे जैसे समय, ये एक दिन में खेल नहीं हुआ। जैसे कोई बड़ा अमीर मिला तो उसके हाथ में बड़ी मछली आंखों से भी दिख जाती थी, ठीक है। तो उस समय तो कोई मोबाइल थे नहीं, मैं जब रिसर्च कर रहा था। फिर जैसे जैसे आईफोन 4 आया तो मुझे और थोड़ी उससे छोटी वाली भी दिखी। फिर आईफोन 6 आया तो उससे और छोटी वाली भी दिखी। फिर और अपग्रेडेशन हुआ, आईफोन 11 आया, आईफोन 14 प्रो खरीदा। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है वैसे वैसे और गहराई इसके बारे में जानकारी मिली। पहले मैं व्यापार करते करते रिसर्च करता था, आज मेरा ये फुल टाइम काम हो गया। तो अब लोग भी बहुत ज़्यादा आते, तो रिसर्च का पैमाना भी बढ़ गया है। यानी रोज नई कुछ ना कुछ बातें ऐसी पता चलती है जो इस पामिस्ट्री को अनफोल्ड करती है, ठीक है। मछलियाँ केवल एक सन माउंट पे ही होती है ऐसा नहीं, हमारे हथेली के कई हिस्सों में मछलियाँ होती है और हर एक के सिग्निफिकेंट होते हैं। मैं आज एकदम विस्तार से आपको डिटेल में किस जगह पर मछली हो तो उसका क्या फल होता है उसका विस्तार से बताऊंगा। तो आपको भी आनंद आएगा, दर्शकों को भी मजा आएगा, और जिसको ज्ञान लेना है उसको ज्ञान भी मिल जाएगा। हम शुरुआत करते पहले इंडेक्स फिंगर के नीचे का जो पर्वत है, गुरु पर्वत। इंडेक्स फिंगर के नीचे का पर्वत, गुरु पर्वत। कोई भी पर्वत उंगलियां जहां पूरी होती है उसके पास ही चालू होता है। तो ये पर्वत है, ये गुरु पर्वत। इस पर अगर मछली हो, छोटी हो बड़ी हो, बहुत बड़ी होगा तो बहुत ज्यादा ज्ञानी बनेगा। जैसे हम ओशो की बात करें तो कई लोग कहते हैं कि 1.5 लाख किताबें उन्होंने पढ़ी थी, तो उनके पास बहुत बड़ी मछली होगी। यहाँ पर कई लोग इंटरनेट से बहुत ज़्यादा ज्ञान लेते हैं तो छोटी मछली होती है। कई घरों में आपने देखा होगा 2-2 रूमें, 3-3 रूमें लाइब्रेरी की होती है, इतनी सारी किताबें उनके पास होती है।
आपके कई ऐसे लोग मैंने देखे आईएएस पीसीएस वाले, वो भी काफ़ी पढ़ते हैं। काफ़ी जो गवर्नमेंट सर्वेंट के अंदर बहुत बड़ी पोस्ट पे रहते हैं, उनका भी ज्ञान, पत्रकार लोग, तो उनमें भी ये चीज़ की मछली छोटी बड़ी पाई गई है। ये व्यक्ति को ज्ञानी बनाती है। अब वो ज्ञान सीमित नहीं रखता। अगर गुरु पर्वत पे आपके मछली का निशान आ गया तो ज्ञान आपका सीमित नहीं होगा, हर वस्तु का आप ज्ञान लोगे, अणु बम का भी लोगे, आप दूसरे धर्मों का भी लोगे। आप जिस धर्म को बिलोंग करते होंगे खाली उतना ही ज्ञान नहीं लोगे, आप दूसरे धर्म को भी जानने की कोशिश करोगे। जितने भी दुनिया में विषय है वो सारे विषय का ज्ञान लेने की आपकी भूख रहती है। और ज्ञान कहाँ से मिलता है? किताबों से मिलता है। तो किताबें खरीदते ही रहता है, और एक सर्टन एज के बाद तो पता चलता है 2-2, 3-3 रूम उसकी खाली किताबों से भरी पड़ी है। वो साइज पर निर्भर करता है। छोटी साइज है तो हो सकता है आपको 100-150 किताबें दिखे। बहुत बड़ी साइज है तो आपके पास पूरी लाइब्रेरी बनते दिखेगी उसके पास। तो गुरु पर मछली का मतलब होता है व्यक्ति ज्ञानी, और वो रियल में ज्ञानी भी होता है। अब आते हैं शुक्र पर्वत पर। मंगल पर मछली के निशान का औचित्य मुझे पता नहीं है। अच्छा। ये रिसर्च में 1-2 लोगों के हाथों में दिखी है, नहीं दिखी ऐसा नहीं, पर उसका रियल कनेक्शन मैं अभी तक पकड़ नहीं पाया हूँ। तो उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा। बाहरी मंगल पे जरूर चर्चा करूंगा, पर अंदरूनी मंगल का अभी तक मैं उस निर्णय पे नहीं पहुंच पाया कि इसका एक्चुअल फल क्या है। दिखी जरूर है। अब शुक्र पर मछली आती है। ये शुक्र। हाँ, ये जो शुक्र पर्वत है, यहाँ पर अगर मछली आ जाए तो ऐसे लोगों को बहुत लग्जरियस लाइफ होती है। आपने अमीर तो कई देखे होंगे, पर सबके पास महंगी गाड़ियां नहीं होती। वो सारे महंगी गाड़ियों में नहीं घूमते। और कई कम अमीर होके भी, यानी अमीर तो होते ही है, अब 5 करोड़ की गाड़ी खरीदेगा तो एकदम कोई गरीब तो नहीं होता, पर वो लेवल के नहीं, यानी 4,000, 5,000, 10,000 करोड़ के आसामी नहीं होते, पर फिर भी 5-5, 7-7 करोड़ की गाड़ियों में घूमते। उनके यहाँ पे मछली होती है, ये राजा की तरह सुख देती है, राजा की तरह। उसके आसपास आपको जैसे राजा का माहौल होता है जी। चमचे होंगे, स्त्रियां भी उसी तरह उसके जीवन में आती है, राजा की तरह। फुल एंजॉय वाली लाइफ वो जीता है। अगर शुक्र पे मछली आ गई, छोटी आ जाए बड़ी आ जाए, जितनी बड़ी उतना ज्यादा लाभ उसको, लग्जरियस लाइफ का। ये मछली एकदम कॉमन तो नहीं बोलूंगा, पर फिर भी कॉमन है। जैसे गुरु पे मिल जाती है, पत्रकारों के हाथों में, लेखकों के हाथों में, तो ये भी बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों में पाई जाती है। कई बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं उनके हाथों में भी ये टाइप की मछली पाई है। तो ये इस तरह का राजा जैसा सुख देता है। अच्छा, जो दूसरा महिला वाला पार्ट है वो छुपा रहता है। अब उसको वो लाभ मिल रहा है, वो सबके सामने तो बोलेगा नहीं, पर वो फैक्टर उसके जीवन में रहता ही है वो, अगर आ गई तो। अब आते हैं केतु पे। केतु पे अगर मछली आ जाए, ये जो पर्वत है केतु, ये ऑकल्ट साइंस का ज्ञान देता है। ओह। अगर आपके हाथ में यहाँ पर छोटी बड़ी मछली आ गई तो आप ऑकल्ट साइंस का, उसमें आप कोई भी हो सकता है, न्यूमरोलॉजी का ज्ञानी बनो, चाहे आप पामिस्ट्री के ज्ञानी बनो, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी के ज्ञानी बनो, कोई ना कोई वास्तु के बन सकते हो। ऑकल्ट से रिलेटेड ज्ञान आप लोगे लोगे और लोगे। अगर ये साइन नहीं है मछली, तो आप बहुत ज्यादा गहराई में ऑकल्ट साइंस में नहीं जा पाओगे। तो केतु पे मछली, ऑकल्ट साइंस में जिसको इंटरेस्ट है उसके हाथ में होनी जरूरी है, और वो होती है। इसकी एक और खासियत है, ये मछली वाला व्यक्ति अगर वो 10 वाक्य बोल देता है, किसी को प्रिडिक्शन देता है, उसको ज्ञान है भी नहीं, 10 में से 6 बातें उसकी सच भी हो जाती है। बिना ज्ञान के भी उसने अगर बोल दी कि तू करोड़पति बनेगा, तो कई लोग करोड़पति बन भी जाते, अरबपति बोल दिया तो अरबपति बनते भी देखा है। तो ये मछली प्रिडिक्शन में भी हेल्प करती है। आपने जो बोल दिया तो उसकी सच्चाई होने पे 60 का रेशियो तो मैंने देखा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% सत्य गिरता है, पर 60% जितना तो सत्य गिरता है। तो केतु की मछली का ये सबसे बड़ा फायदा है।
और ऑकल्ट के अंदर डीप में जाओगे जाओगे और जाओगे। अब वो विषय कोई भी हो सकता है। अब आते हैं चंद्र पर। आपने कई लोगों के देखा होगा, ये चंद्र पर्वत होता है। बहुत ट्रैवलिंग करते हैं, बहुत ज्यादा। आपको कोई दूर जाने की जरूरत है, मोदी जी को ही ले लो। अगर उनका शुरुआती जीवन भी देखे तो कहीं पे मैंने पढ़ा था, भारत का कोई भी ऐसा तहसील नहीं है कि जिसके अंदर वो गए नहीं है। जब आरएसएस के अंदर कार्य करते थे, भारत की कोई ऐसी तहसील नहीं है जिसमें उनका पैर ना गया हो। तो वो समय से ही घूम रहे। वो मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो कंटिन्यू घूमते रहे, एक जगह पे तो बैठे ही नहीं। प्रधानमंत्री बनने के बाद तो लोग आरोप लगाते थे कि ये व्यक्ति इतना घूमता क्यों है, इतनी जरूरत क्या है। आपने शुरुआत में देखा होगा 2014 के बाद, तो उनके हाथ में 100% बहुत बड़ी मछली चंद्र पर्वत होगी। चंद्र पर्वत पर मछली आना का मतलब है भरपूर ट्रैवलिंग। आपकी 3-3 बैग घर में रेडी ही रहती है। आप सुबह आ गए, हो सकता है शाम को वापस निकल जाओ। We're Phoenix Energy. व्यक्ति के जीवन में होता है, और वो बूढ़ा होगा तो भी उसकी ट्रैवलिंग उसी लेवल की होती है। तो इसमें हम डिफरेंशिएट कैसे करें कि वो मोदी जी जैसा जीवन जिएगा या एक ट्रक ड्राइवर जैसा जीवन जिएगा? क्योंकि ट्रक बहुत अच्छा सवाल किया। ट्रैवलिंग कर रहा है ना। हाँ, वो डिपेंड करता है। अब वो ट्रक ड्राइवर भी हो सकता है, कोई सेल्स पर्सन भी हो सकता है, पर सेल्स पर्सन भी एक सर्टेन एज के बाद तो रिटायर्ड होता है। जी। पर ऐसे लोगों को बाद में भी ट्रैवलिंग करते देखा है। जब तक उसके शरीर चलता है, हाथ पैर व्यवस्थित चलते, तब तक उसके जीवन में ट्रैवलिंग का मैंने बड़े पैमाने पर देखा है। तो ये मछली इस तरह का देती है। वो ट्रक ड्राइवर में तो बहुत बार ऐसा होता है, अगर मछली नहीं है तो आपने 10-12 साल ड्राइवरी कर ली, आपने पैसे कमा लिए, खुद का ट्रक बना लिया, और किसी को ड्राइवर को काम सौंप दिया, आप ऑफिस में बैठे हो या घर में बैठे हो, तो उनके हाथ में मछली नहीं होती। ये लोग तो जहाँ से होश संभाला है वहाँ से ट्रैवलिंग करते ही रहते हैं। तो मछली इस तरह का चंद्र पर्वत पर रूप देती है। एक जैसे हम सूर्य पर्वत की मछली की बात करते हैं कि बहुत पैसा देती है, ठीक है। सूर्य पर्वत कौन सा है? हाँ, ये जो हमेशा मैं बताता हूँ, ये वाली उस पर मैं बाद में आऊंगा। उसके पहले एक और उससे भी ज्यादा पैसे देने वाली जगह है। कहाँ? ये मंगल, ये जो पार्ट है हमारा, ये छोटी उंगली का पर्वत, ये चंद्र पर्वत, उसके बीच का जो इलाका है इसको बाहरी मंगल बोलते हैं पामेशी में। जी। यहाँ पर अगर मछली आ जाए तो आप समझ लो आपका जीवन बहुत ज्यादा अमीरी में जाने वाला है, बहुत ज्यादा। यानी इतनी ग्रोथ मिलने वाली है, और इतनी जमीन खरीदोगे आप, यानी जैसे लोग सब्जियां खरीदते वैसे ये लोग जमीन खरीदते। इतनी जमीनें इनके पास जमा हो जाती, और जो खरीदते जंगल में भी खरीदी हुई जमीन के अचानक से फैक्ट्री आ जाती है, अचानक से कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आ जाता है और उसके रेट बढ़ जाते हैं। इनको जमीनों से बहुत फायदा मिलता है। बाहरी मंगल पर मछली आ जाए तो सूर्य पर्वत की मछली से भी ज्यादा मैं अगर किसी को महत्व दूंगा तो ये इस पर्वत की मछली को। तो सर ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि आपने कई लोगों के हाथ में देखा होगा, सूर्य पर्वत की मछली तो मिली होगी कई लोगों के हाथों में, लेकिन आप कह रहे हैं कि ज्यादा महत्वपूर्ण मंगल पर्वत के जो ये पहाड़ी इलाका होता है मंगल का, इस पर्वत की मछली का होता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि लाखों लोगों में से किसी एक व्यक्ति के हाथ में मिलेगी। यस, मैं तो कहूंगा करोड़ों में एक आध के हाथ में होगी। बहुत रेयर साइन होती है, बहुत रेयर में। एक छोटे बच्चे के हाथ में, 22-23 साल वाले बच्चे के हाथ में, वो आज भी संपर्क में है मेरे, उसके हाथ में वो मछली है। उसके डैडी का वही काम है। अब जब तक वो कमा नहीं रहा, पढ़ाई कर रहा है, उसके डैडी को भी वही बेनिफिट मिल रही है। उसको जमीनों पे जमीन आ रही है। तो ऐसा कोई बच्चा भी अगर हमारे घर में जन्म लेता है तो वो ऐसे ही वेल्दी फैमिली में जन्म लेगा कि उसको बचपन से वो सुख मिले? नहीं, ऐसे नहीं कह सकते। अच्छा। अगर गरीब भी घर है, पर जैसे वो आ गया तो घर पैसे वाला होना चालू। अच्छा। वेल्थ आना चालू। तो आप पहले अगर बहुत ज्यादा मध्यम हो या बहुत नीचे स्तर के हो पैसे के मामले में,
तो ऐसा बच्चा पैदा हो गया तो वारे नहीं आ रहे। फिर वो बच्चा भी जब कमाता है वो भी उतना ही पैसा कमाता है, और वो भी उस डैडी को जो बेनिफिट मिली रहती है उससे 100 गुना, 150 गुना, 200 गुना ज्यादा बेनिफिट प्राप्त कर लेता है। पर जमीनों के मामले में इनको फायदा होता है। अच्छा। ये एक जमीन बेची, उससे ग्रोथ मिली, उससे 2 ली, 2 में से और एक निकाली, और 2-3 ले ली, क्योंकि ग्रोथ मिलती है इनको। जी। और ऐसे ऐसे करते करते एक पूरी बैंक बन जाती है। मैंने 10-10 हजार एकड़ के व्यक्ति के हाथ में भी मछली देखी है। ऐसे ही मंगल पर्वत पे। हाँ, यानी उसके परिवार के नाम पर अलग अलग रूप जगहों से। हाँ, इस लेवल की ग्रोथ। अभी राजा महाराजा है, उनकी कितनी जमीन होती थी? होती थी ना। आज समझो कोई भी राजा महाराजा का घराना है तो किसी न किसी के हाथ में तो वो चीज रही होगी। तो ये मछली की साइन वेल्थ बहुत देती है, बहुत ज्यादा। ठीक है, अब आते हैं बुध पर्वत पे। बुध पर्वत पे अगर मछली आ जाए, कौन सा पर्वत है? ये वाला छोटी उंगली, छोटी पिंकी फिंगर के नीचे वाला पर्वत, बुध पर्वत है। अगर वहां पे मछली आ जाए तो आपको बिजनेस सेंस देती है। वो पैसा नहीं देती, इनडायरेक्ट आपको बिजनेस सेंस देती है। आपके पास कोई सैंडविच भी आ गया तो उसका बिजनेस कैसा है, उसका कैलकुलेशन चालू। कोई प्रोजेक्ट उनके पास आया, बहुत जल्दी से उस प्रोजेक्ट का निराकरण ले लेंगे कि इसमें हाथ डालना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बिजनेस करने लायक है कि नहीं। सामने वाला व्यक्ति प्रोजेक्ट लेकर आया, उसको लगा कि मैं 2 घंटा लगेगा मुझे समझाने में, 2 मिनट में उस प्रोजेक्ट को समझ लेते, उसके प्लस माइनस 2 मिनट में बता देंगे। तो बुध की मछली बड़े बड़े बिजनेसमैनों के हाथों में तो मैंने बाय प्रोडक्ट की तरह देखी है, होती है। अरबपति लोग हैं तो उनके हाथों में जनरली मैंने बुध पर मछली 99% तो देखी है। वो बाय प्रोडक्ट होता है, और उनका बिजनेस सेंस, जो अरबपति खरबपति है उसका तो बिजनेस सेंस आप समझ ही सकते हो। तो वो मछली उस बिजनेस सेंस में इनहांस करती है। अगले पर्वत पे चले। अब जो पैसा देती है वो साइन मैं कई बार बोल चुका हूं, सन माउंट की मछली। सन माउंट पर जितनी बड़ी, सबके हाथों में ये मछली होती है, सबके हाथों में। सबके हाथों में होती है। यस, जो अगर परिवार लेकर बैठा है जी। सबके हाथों में, किसी के पास छोटी होगी, किसी के पास बड़ी होगी। और मैं वापस से बार बार दोहराता हूँ, कई वीडियो में दोहरा चुका हूँ, जैसे हम तालाब से मछली पकड़ना हार्ड है, वैसे हाथ पर मछली निकालना भी उतना हार्ड है। बहुत मेहनत लगती है, तब जाकर वो मछली हम पकड़ पाते हैं। हाँ, बहुत स्ट्रांग होती है तो आंखों से भी दिख जाती है, पर आंखों से दिखी हुई भ्रम पैदा होता है। जैसे मैंने मेरी मछली दिखाई थी एक पॉडकास्ट में आपको, वो भ्रम है। वो इधर उधर से लाइनें जॉइंट होकर एक आभास हो रहा है कि वो मछली है, पर वो मछली नहीं है। तो क्लियर फोटो आता है तो उसकी रेखाएं कहाँ टूट रही है, ब्रेक हो रही है, मूंछ है, पूंछ है, सब पता चलता है। तो जितनी बड़ी मछली उतनी ज्यादा ग्रोथ, और जितनी पतली, जैसे हम इंसान में भी, मोटा इंसान रहा तो भाग नहीं पाता, वैसे मछली भी अगर पतली है, पतला आदमी भाग पाता है, तो वैसा वो बहुत ज्यादा भागता है। नाड़िका रेखाओं से भी बनने वाली मछलियां होती है। ऐसे केवल हमारी नॉर्मल मछली बनती है ऐसा नहीं, हमारी नाड़िका रेखाओं से भी बड़ी बड़ी मछली, मैंने अरबपति बनने वाली नाड़िका रेखाओं से, यानी जो फिंगरप्रिंट होती है उससे भी बनी रहती है। तो वो भी पैसा देती है। सर, जो लोग संन्यास अपना लेते हैं और दुनियावी चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें छोड़कर एकांत में चले जाते हैं, कई ऐसे योगी हैं जो बहुत अच्छी फैमिली में पैदा हुए लेकिन नागा साधुओं को ज्वाइन कर लिया उन्होंने, या हिमालय पे तपस्या करने निकल गए। तो ऐसे लोगों का कभी आपने कोई मिला है केस, या आपने कभी केस स्टडी के ज़रिए जानने की कोशिश की हो कि इनके हाथ में क्या मछली होती ही नहीं है? क्योंकि आपने कहा सबके हाथ में होती है। देखो, आपको मैं 2 तरह के वस्तुओं पे लेकर जाता हूँ। एक जैन साधु होते हैं जी। जैन साधुओं में मैंने देखा है 40 साल 45 साल वाला व्यक्ति या 50 साल वाला व्यक्ति भी साधु बनता है जी। अब उसके पहले उसने वेल्थ कमाई रहती है, ठीक है। तो मैंने वो भी कोशिश की है कि कभी मौका मिलेगा, मेरे संपर्क में एक साधु महाराज आए भी है, पर जवान है वो, उनसे मैंने डिस्कस किया था कि कभी बम्बई की तरफ आओ तो मुझे मौका देना। ये जो इस तरह के लोग हैं
ऐसी कौन सी रेखा होती है कि व्यक्ति साधु बनता है, तो वो अनफोल्ड करना है मुझे उसके बारे में। अब वो 45 के बाद साधु बना, तो उसकी धन रेखा को देखना है, पहले क्या स्ट्रांग थी और बाद में कमजोर पड़ी, ऐसा कौन सा फैक्टर था। पहले तो उसने करोड़ों रुपए कमाए, अरबों रुपए कमाए, आपने देखे होंगे न्यूज में भी बिल्कुल बिल्कुल। कि 5,000 की संपत्ति छोड़ के वो साधु बना, 300 की संपत्ति, 300 मैं करोड़ ऐसे की, कई गुरुओं को जानती बरोबर। हाँ, आप पर्सनल जानते होंगे। तो मैंने उस यहाँ पे गया था, मैं पालीताना करके एक जैनों का मेरे दोस्त है, तो उनके साथ गया था। तो वहाँ मेरी एक मुलाकात मेरी वीडियो देखने वाले साधु महाराज से हुई, पर उनकी उम्र छोटी है। बोला कभी आप मुंबई तरफ आओ तो मुझे जरूर मौका देना, मैं लाइट वाइट ले जाकर आपके पास आऊँगा, मैं इसको अनफोल्ड करना है तो व्यक्ति साधु कब बनता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो वो देखना है कि ऐसी कौन सी चीज होती है कि पहले उसने अरबों रुपए कमाए और अचानक से वो साधु बना, तो अभी ये अनफोल्ड करना बाकी वो अनफोल्ड करना बाकी है। अब आते हैं हम दूसरे साधुओं पे जो जनरल हमारे समाज में हमको मिलते हैं। Now, that's the beauty. जो ये जाते, ऐसा अभी तक कोई उदाहरण मुझे तो नहीं मिला है कि जिसने बहुत ज्यादा ग्रोथ ली और बाद में हिमालय गया हो। हिंदू धर्म में तो नहीं मिला है। ठीक है, या तो वो छोटेपन से ही साधु बना है और बाद में चला गया है। जैनों में जरूर मिला है, पर हिंदू धर्म में अभी तक, हो सकता है मेरा नॉलेज कम हो, तो ऐसा मिला नहीं। ऐसे कई साधु हैं, मैं ठीक है, आपको जानकारी होगी, जी जी। तो वो तो उनके साथ ही लागू हो जाएगा जो अनफोल्ड करना बाकी है। पर हिंदू धर्म में कई ऐसे साधु है जो एक व्यक्ति जो कमाता है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट कमाता है, उससे भी ज्यादा अमीर है। नाम लेना अच्छा नहीं लगेगा, आपको बहुत सारे ऐसे साधु दिखेंगे, कुंभ मेले में भी दिखे होंगे आपको। उनके पास भक्तों की लाइन लगी हुई है, नेता लोग भी उनके चरण स्पर्श करते हैं। ठीक है, उनके पास कोई ना कोई अच्छी चीज होगी, पर उनके पास वेल्थ की कोई कमी नहीं है। तो उनके पास मछली जरूर होगी, 100% होगी, 100% होगी। चलिए अगले पर्वत पे चलते हैं। ठीक है, अब ये हो गया सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत की मछली हमें धन देती है। अब आते हैं आपके शनि पर्वत पे। शनि पर्वत पे और मैं छोटी छोटी जहाँ जहाँ मछलियाँ होती है ना, उसके बारे में भी आज आपको जानकारी दूंगा। आपने नैस्ट्रोडोमस का नाम सुना है? जी जी। नैस्ट्रोडोमस ने 500 साल, 800 साल की भविष्यवाणियां करके रखी है। भले उसने उसके सांकेतिक भाषा में की है, पर की तो है। होने के बाद तो हमको जजमेंट लगता है, अरे ये इसने बोला था, आग के गोले बरसेंगे, ये बरसेंगे। तो हम भी पढ़ते हैं, हम भी ऐसे वीडियो देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो अलौकिक साइन की तरह वो बाहर आती है। यानी आप कई लोगों को देखा होगा, कई लोग आपको बोलते, बाबा लोगों के पास गया था मैं, बाबा के पास, उसने हमको जो बातें बताई वो सारी अक्षरतः मेरे साथ हुई है। कई लोगों के एक्सपीरियंस ऐसे होते, तो उनके हाथ में यहाँ पर मछली होती है, शनि पर्वत पे। शनि पर्वत पे। वो अलौकिक ज्ञान देती है। पर उनके पास, मैंने जनरली, मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो 4 बातें ढंग से बताते, और 5वें के अंदर आप सवाल पूछोगे तो गोल गोल जवाब देंगे। मैंने कमर्शियल भी कई लोगों को देखा है जो लाखों रुपए लेते और बड़े बड़े लोग उनके संपर्क में हैं, तो वो मछली उनको आपके घर में कहाँ पर रस्सी है उसको निकालो, आपकी प्रोग्रेस अटकी है, आपके घर के बाजू में कुआं है, उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम है। अब वो व्यक्ति को वहाँ का कैसे पता? ये उसको फॉरेन के कोई एक दो मैंने वीडियो देखे, अगला हाथ पकड़ता है और उसके दादा किस तरह से जीवन जीते थे वो तक बताता है वो। तो ये शनि पर्वत की मछली करवाती है। यार वो शनि पर्वत की मछली था। ये कई लोगों के हाथ में होता है, कई लोग उसमें बहुत आगे निकल चुके रहते। कई लोग, मेरे पास एक ऐसा सिलिकॉन वैली का व्यक्ति आया था, उसने इस चीज के लिए, उसका एक प्रश्न था, मुझे उसने पूछा भी नहीं, इतने सारे लोगों से उसने वो प्रश्न पूछा था, मुझे उसने वो प्रश्न पूछा नहीं था, खाली मैंने जैसे जैसे बोले उसने फोटो निकाले थे। उसके हाथ में मुझे शनि पर्वत में बहुत बड़ी मछली, और मैंने उसके, जब वीडियो मैं पहले ऑनलाइन करता था तो मैंने उसको वीडियो में बताया कि अलौकिक इनको भविष्य दिख जाता है सामने वाले का। बोलता है मैं इतने लोगों के पास गया, किसी ने ये चीज की जानकारी नहीं दी। मेरे पास हमेशा ये प्रॉब्लम रहता था कि कोई मेरा कैबिन भी खोलता था, मुझे पैसे की कोई कमी नहीं, मैं बहुत मल्टी बिलियनर हूँ, सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक है,
मुझे कोई पैसे की कमी नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पर आपने जो इतने लोगों के पास जाके भी जो जवाब नहीं मिला, मैं सामने से पूछता था, आप पहले व्यक्ति जिसको मैंने सामने से नहीं पूछा था, और उसने ये मेरे चीज को सामने लाया। तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि अगला दरवाजा खोलता है और उसकी अच्छाई और उसके जीवन में कोई अच्छा होने वाला वो पता चल जाता है, कुछ बुरा होने वाला हो तो पता चल जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? वो उसको सॉल्व, उसके मन में वो भाव चल रहा था कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैंने वीडियो में ही जानकारी दी कि इस मछली की वजह से आपके साथ ये हो रहा है। तो ये बहुत मज़ेदार मछली है। कई ऑकल साइंस में काम करने वालों के हाथों में भी ये मछली रहती है। लाखों रुपया, 5-5 लाख रुपए की फीस लेते, और जो कई अमीर, बड़े बड़े अमीर होते हैं वो उनके कस्टमर होते हैं। लिमिटेड कस्टमर होते हैं पर उनकी बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करते हैं। ट्यूशन पावर देता है। यस, और वो जो उन्होंने बोल दिया वो भगवान की लिखी लकीर। अब ये तो हो गए पर्वतों के मछलियों के बारे में ज्ञान। आपने देखा होगा मेडिटेशन लोग करते हैं। जी। कई लोग मेडिटेशन कर ही नहीं पाते। ज्ञान तो बहुत मिलता है, मेडिटेशन करने से ये होता है वो होता है, पर होना भी तो चाहिए ना, आना भी तो चाहिए। अच्छा, मेडिटेशन जो करता है उसको आप अंदर खाने से पूछो, वो मोक्ष प्राप्ति की उसकी इच्छा होती है कि भाई ये जन्म तो ले लिया, अब आगे जन्म नहीं लेना है, ठीक है, मोक्ष प्राप्ति की। तो ये पार्ट से लेकर ये पार्ट के बीच में मछली आती है, छोटी सी मछली होती है इतने पार्ट में। अगर गुरु के पास मछली आ गई तो किसी न किसी ईश्वर को सामने साक्षी मानकर वो मेडिटेशन करेगा। बीच में आ गई तो कभी ईश्वर को मानेगा, कभी अपने लिए करेगा या विश्व कल्याण के लिए करेगा। और शनि पर्वत की तरफ आ गई तो ईश्वर को वो साक्षी नहीं मानता मेडिटेशन के समय, और वो खुद के कल्याण के लिए और विश्व कल्याण के लिए वो मेडिटेशन करता है। ठीक है। समझिए, ये मछली यहाँ का ये रूप। अभी धन रेखा के पास मछली आती है। धन रेखा ये बीच वाली? हाँ, ये जो बीच में जो रेखा चलती है, सरकारी जॉब, जिनको बड़े लेवल के जो सरकारी जॉब होते हैं, बराबर, एक तो लगने वाली मछली होती है, उस समय स्ट्रांग होती है, उसके बाद प्रमोशन होता है। ये सारे बड़े स्तर के आईएएस, पीसीएस, बड़े अधिकारी जो गवर्नमेंट के, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये मैंने अपने हस्बैंड के हाथ पे आपके पिछले वाले पॉडकास्ट के बाद चेक करी थी और थी ना। यस। तो वो अभी आपके हस्बैंड आईएएस ऑफिसर है जी। ठीक है, तो वो नेचुरल वो स्ट्रांग होती है, तो आपको ऐसे नॉर्मल में भी दिख गई। हाँ, वो दिख गई मुझे। समझ रहे हो बात को? पर कोई हर व्यक्ति तो इतना बड़े स्तर का अधिकारी नहीं है। कोई फूड डिपार्टमेंट में भी काम कर रहा है, कोई छोटे डिपार्टमेंट होते स्टेट गवर्नमेंट के, उसमें काम करता है, तो उनकी तो बहुत ज्यादा मेहनत करते निकालनी पड़ती है, तब जाके वो दिखती है। ठीक है, अब आपकी धन रेखा पर जहां मछली आ गई तो आपको सरकारी जॉब बड़े स्तर की आप क्रैक करोगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। और ये तो आपके घर की बात हो गई जो पिछले पॉडकास्ट में आपने देखा था। अब बाद में प्रमोशन भी होता है, उसकी भी अलग मछली होती तो है। वही उसी लाइन में ही, धन रेखा के लाइन में जहां जहां वो होगी वहां उस व्यक्ति का प्रमोशन होगा। अगर हल्की होगी तो हल्का प्रमोशन, स्ट्रांग होगी तो बहुत ज्यादा बड़े स्तर का प्रमोशन। आपने सरकारी लोगों में देखा होगा ये 58 के आसपास बड़े पद पे और ज्यादा बड़े पद पे पहुंचते हैं, सेक्रेटरी और 56 के आसपास या बरोबर हाई लेवल पे, ठीक है, तो उनकी वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग मछली होती है। अब बहुत सारे दूसरे फैक्टर भी होते हैं, ये तो खाली मैंने एक मछली के पे पॉडकास्ट चल रहा है इसके लिए मछली पे ही बता रहा हूँ, पर सरकारी व्यक्ति सरकारी जॉब लाने के दूसरे और साइन भी रहते हैं। अब एमपी और एमएलए, आपका नगर सेवक का नहीं पता चलेगा। मुंबई जैसे या आपके दिल्ली जैसा जो बड़ा शहर है, वहां के नगर सेवक का एक बार थोड़ा सा आभास आ जाएगा, पर सरपंच का या जिला अध्यक्ष ये साइनें हम नहीं निकाल पाते। होती होगी पर उतनी डीप में, आप बहुत स्ट्रांग हाथ होता है जिसका, कई बार किसान टाइप का, तो एक बार दिख भी जाती है, पर सॉफ्ट हाथ है तो वो उतनी नहीं निकाल पाते। ठीक है, एमपी एमएलए की अगर वहां पे धन रेखा जिस एज में आ गई, मोटी है, तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनोगे। थोड़ी सी पतली है तो आप एमएलए बनोगे, पर उसमें
मुझसे भी एक दो गलतियां हुई है, नहीं हुई ऐसा नहीं। एक महाराष्ट्र में इलेक्शन था तो 2 जगह पे मुझसे भी गलतियां हुई। मैंने भरोसा कर लिया कि ये है, पर वो मूंछ और पूंछ की तरफ ध्यान नहीं दिया और थोड़ी मेहनत करनी थी। तो ये पर पूरी जिसकी मूंछ मछली- और पूंछ थी, हाँ, मैंने 3 लोग और थे जिनकी प्रिडिक्शन की थी कि आप एमएलए बनोगे। उस 3 लोगों की जहां क्लियर मूंछ और पूंछ दिखी वो व्यक्ति बना, पर जहां थोड़ा सा किंतु परंतु था वो दोनों हार गए। तो पूरी मछली होनी चाहिए। हाँ, उसमें मूंछ और पूंछ दोनों होनी चाहिए। और ये बहुत हार्ड होता है निकालना, इतना आसान भी नहीं। अच्छा सर, एक मछली जो मैंने बहुत सारे लोगों के हाथ में देखी, अब मुझे नहीं पता कि वो मछली है या वो रेखाएं हैं, जो ये माइंड लाइन और जीवन रेखा के बीच में कुछ रेखाओं के अंदर एक मछली बड़ी सी होती है, ये मछली है या रेखाएं हैं? ये आंखों का वहम है। ओह, मेरे पास कई लोग आते हैं, मेरे हाथ में मछली है। नहीं मछली तो छोड़ो, मछली वो स्क्वायर होता है और उसके पीछे आगे पीछे लाइन होती है, उसको मछली बना देते। अच्छा, वो तो एक अलग फैक्टर हो गया। स्वस्तिक है, स्वस्तिक भी बनते हैं। हाँ त्रिशूल है, समझ लो। और मैं जब क्लियर फोटो लेता हूँ उनको ही बोलता हूँ बताओ मेरे को कहाँ है, तो नहीं बता पाते, नहीं बता पाते हैं। पर आंखों से दिखती है। अरे मेरे हाथ में तो स्वस्तिक है, मतलब तू फिर उसका फायदा क्या? उसका फायदा तो कुछ नहीं है। Today's telematic solution. अभी तक मैं और तर्क शक्ति कितनी स्ट्रांग उनकी। ये जो उंगली है ये भी आप देखना, मैंने देखा है वीडियो के अंदर, ये उंगली ऑलवेज ऐसे बहुत दूर रहती है। ये तर्क वाले लोग रहते हैं। सर, अगर किसी को अपने हाथ में बहुत सारी ढेरों मछलियाँ दिख रही हैं और कई बार हमें ऐसे आंखों से भी नॉर्मली दिख जाती हैं, तो वो कैसे ये अंदाज़ा लगाए कि मैं लकी हूँ हर मामले में, वेल्थ में, हेल्थ में, रिलेशनशिप्स में, लग्जूरियस लाइफ में, तो कहाँ कहाँ की मछली देखनी चाहिए? देखिए ये है ना, लोग यही गलती करते हैं। अगर आपके पास भले थोड़ा कम आ रहा है पर पैसा आ रहा है तो आप समझ लो आपके पास वेल्थी साइन है। ओके। अगर आप 10-20 हजार कमा रहे हो तो आप भूल जाओ कि आपके हाथ में कोई अच्छी साइन नहीं है। समझ रहे हो, कोई साइन होती है उसकी इफेक्ट होती ही है। लोग यही गलती करते हैं। अगर आप 40 साल के हो गए हो और अभी भी आपकी ग्रोथ अटकी हुई है, अगर आपकी बड़ी साइन है अगर आपके हाथ में, तो कितनी भी खराब धन रेखा रहेगी आप इंसान से तो ज्यादा कमाओगे। ठीक है, बचत कम होगी, हाँ, लेकिन कमाओगे सर। कमाओगे। जैसे मेरे पास एक वैज्ञानिक आया था, ठीक है, वो जॉब भी कर रहा था तो वो भी सालाना करोड़ों कमा रहा था। अब वो उसकी धन रेखा अच्छी होगी तो 500-700 करोड़ की टर्नओवर करेगा, पर वो फिर भी करोड़ों में तो कमा ही रहा था, वो खराब होने के बावजूद भी। तो साइन अपना इफेक्ट तो देती ही है। आम इंसान से तो ज्यादा आप पैसा कमाओगे। पर कई लोग क्या होता है, कमाते हैं, उनके घर की इनकम ही 40,000 की या 20,000 की है और वो अपने मन में सोचने लग जाते हैं, और उनकी उम्र भी 40 साल की है। ठीक है, 22 साल वाला सोचे, 21 साल वाला सोचे तो समझ में आए, पर 40-40 साल के अंदर आपको फ्लो देगी, वो है तो वो देगी।